अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है फोर पोजीशन वेक्टर और फिर देखेंगे फोर वेक्टर डेरिवेटिव्स से क्या मुराद ली जाती है। तो इसी तरीके से यानी सिलसिलावार वेलोसिटी देखेंगे, एक्सेलरेशन देखेंगे, मोमेंटम देखेंगे, फोर्स देखेंगे। तो ये पूरा फोर वेक्टर के तहत जो आप रिप्रेजेंटेशन करेंगे रिलेटिविटी में वो सारी बातें आएंगी। तो पोजीशन फोर वेक्टर या फोर पोजीशन वेक्टर दोनों तरीके से मुख्तलिफ बुक्स में लिखा होता है। तो क्या है जनाब कि आपके पास फोर वेक्टर जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट देगा किसी इवेंट की। कहां से? ओरिजिन से मिनकॉस की स्पेस यानी आपके पास स्ट्रक्चर के अंदर। और वो जो आपके वेक्टर होंगे उसे हम फोर पोजीशन वेक्टर कहेंगे। अब हमने दो चीजें पढ़ चुके हैं, कवेरिएंट और कंट्रावेरिएंट। तो अगर आप पोजीशन वेक्टर देखेंगे कवेरिएंट फॉर्म में तो एक्स के नीचे सबस्क्रिप्ट में म्यू आ रहा है, एक्स नॉट कोमा माइनस एक्स बार है। और हम एक्स नॉट जानते हैं सीटी के बारे में होगा और एक्स बार वैसे ही आएगा, उसकी आप उसे इस पैटर्न पे लिख सकते हैं। ठीक है। अब आपके पास इसी तरीके से अगर आप याद हो ना तो ये सबस्क्रिप्ट में वन आना था, नीचे टू सबस्क्रिप्ट में आना था, थ्री सबस्क्रिप्ट में आना था। कल के लेक्चर में हमने देखा है, ये पढ़ा है कि ये ऊपर पावर अगर आप इसके सबस्क्रिप्ट की जगह सुपरस्क्रिप्ट लगा देंगे तो साथ में माइनस आएगा। ये हमने प्रूफ किया कल में। फिर कंट्रा वेरिएंट में देखें तो एक्स के सुपरस्क्रिप्ट में म्यू लिखा हुआ है, एक्स नॉट एक्स बार है, तो ये सारी वैल्यूज आपके पास वैसी आ जाएंगी। तो ये पोजीशन वेक्टर अब आपको दोनों फॉर्म में पता चल गया, एक वेरिएंट फॉर्म में और कंट्रा वेरिएंट फॉर्म में। अगर आप इसको कंपैरिजन करो तो दोनों में तो एक्स नॉट और एक्स बार यानी यहाँ पे एक्स आपके पास सबस्क्रिप्ट में है, इधर सुपरस्क्रिप्ट में है, तो सेम ही चल रहा है। मगर सीटी के बराबर है, दोनों सूरतों में सीटी लिखा हुआ है। मगर जो एक्स आई पावर वाली बात यानी सुपरस्क्रिप्ट में बात करें और ये सबस्क्रिप्ट में बात करें तो देखें साथ में माइनस आया हुआ है। तो यही चीज यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। अब मैट्रिक्स फॉर्म में पोजीशन वेक्टर कैसे लिखे जा सकते हैं, तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि आपके पास जो कंट्रा वेरिएंट होंगे वो आपने कॉलम के मैट्रिक्स में लिखना है और जो कवेरिएंट होंगे वो आपके पास रो मैट्रिक्स में आएंगे। तो यही चीज अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके से आपने इसे मेंशन किया हुआ है। अच्छा, फिर अगर हम डिस्प्लेसमेंट फोर वेक्टर का देखें कि मिनकॉस्की स्पेस में कि आपके पास जो डिफरेंस आएगा यानी फोर वेक्टर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे डेल्टा आ जाएगा, तो इन सबके साथ डेल्टा की चेंज आती जाएगी। इनर प्रोडक्ट देखें आप आपके पास तो दोनों कवेरिएंट और कंट्रा वेरिएंट का प्रोडक्ट ले लेंगे तो वो आप चीजें आपस में मल्टीप्लाई कर देंगी। वैल्यूज अब हमें सबकी पता है, वो वैल्यूज लगा देंगे, नेगेटिव कॉमन ले लेंगे। तो ये जो चीज आ जाएगी आपके पास कि एक्स सुपरस्क्रिप्ट में म्यू एक्स सबस्क्रिप्ट में म्यू, से हम एक्स स्क्वायर कह देते हैं। ये चीज कहलाती है स्क्वायर ऑफ द लेंथ, या सादा लफ्जों में लाइन एलिमेंट कहते हैं। तो ये जो स्क्वायर ऑफ द लाइन एलिमेंट है ये आपको बताता है कि यानी आपके पास दो नेबरिंग पॉइंट्स के बीच में अगर हम निकालें तो वो आप कैसे निकालेंगे, डी एस स्क्वायर। ये बराबर होगा यानी आप x सुपरस्क्रिप्ट में म्यू उसका भी डिफरेंशियल ले लेंगे, x सबस्क्रिप्ट में म्यू उसका भी डिफरेंशियल ले लेंगे। ये हम पढ़ चुके हैं कि ये g आपके पास है मिनकॉस्की मैट्रिक्स एलिमेंट है। वो तो आपके पास सबस्क्रिप्ट में म्यू वी डी एक्स म्यू ये दोनों अलग अलग करके मैंने लिख दिए, इसकी वैल्यू अब आपके पास है। ये वैल्यू हमने इसमें लिख दी, यानी सबके साथ डी जैसे मैंने यहाँ पे डेल्टा समझाया था वैसे उसके साथ यहाँ पे क्या आ रहा है, डी आ गया। स्मॉल इनफाइट में स्मॉल चेंज को जाहिर कर रहा है। तो अगर हम कहें कि ये डिफरेंशियल पोजीशन है तो वो आप डेल्टा स्क्वायर से मेंशन कर सकते हैं, यानी इस तरह डेल्टा का सिंबल भी ले सकते हैं, इसको और सादा किया जा सकता है। जैसे मैंने कहा था ये मैट्रिक है मिनकॉस्की स्पेस के अंदर, तो वो आपके पास इसकी वैल्यू हमें पता है कि इसमें 0 0 वाली वैल्यू पे 1 आता है, 1 1 2 2 3 3 पे पॉजिटिव 1 आ रहा होता है इसकी मैट्रिक्स में वैल्यू में, बाकी सारी चीजें 0 होती हैं। अच्छा, इसी तरीके से एक्स सुपरस्क्रिप्ट में म्यू सबस्क्रिप्ट में म्यू ये इनवेरिएंट है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, यानी ये प्रोडक्ट जो है ये जो स्क्वायर ऑफ द लेंथ है ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में इनवेरिएंट रहती है। तो दोनों चीजें मैंने लिख दी कि दोनों ट्रांसफॉर्मेशन से पहले और बाद की वैल्यू सेम आएगी, वो वैल्यू मैंने बराबर कर दी। अब इन सारी वैल्यूज को जो आप माइनस डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर देख रहे थे, मैंने उस सारी चीजों को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, कैपिटल एक्स प्राइम से और इधर कैपिटल एक्स से। तो इसका लिए एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये क्या चीज हुई, तो वो क्वांटिटी जो इनवेरिएंट रहे जब आप उसकी कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन करें तो स्पेस में, तो ऐसी क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो इसका लिए जो स्क्वायर ऑफ द लेंथ है ये एक स्केलर क्वांटिटी है।
तो इसमें जो डिफरेंशियल चेंज है, जैसे मैंने आपसे बात कहा था कि आप इसके स्क्वायर देखेंगे तो इसकी जो क्वाड्रिक डिफरेंशियल देखेंगे वो भी इनवेरिएंट होगी, यानी ds स्क्वायर भी आपकी इनवेरिएंट है, दोनों वैल्यूज बराबर जो ट्रांसफॉर्मेशन से पहले और बाद की बराबर आएंगी, वो वैल्यूज भी मैंने बराबर करके बता दी। फिर फोर वेक्टर डेरिवेटिव क्या होता है कि फोर ग्रेडियंट जो आप चेंज देखते हैं स्पेस टाइम के अंदर, तो वो आपको डिफरेंशियल चेंज देता है स्पेस टाइम में। तो जैसे हम फोर वेक्टर डेरिवेटिव कहेंगे, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जो डेरिवेटिव होंगे फोर वेक्टर डेरिवेटिव, उसका जवाब भी फोर वेक्टर में ही आएगा। तो पोजीशन फोर वेक्टर आप पहले चुके हम पढ़ चुके हैं, तो उसके लिहाज से हम कहेंगे इसमें जो आपके पास है ये एनालॉग टू डेल ऑपरेटर का कंसेप्ट ही आएगा, मगर डेल ऑपरेटर होगा नहीं, उस जैसा एनालॉग है। तो अब आप इसे डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करें, पार्शियल व पार्शियल एक्स यू आ जाएगा, ये वैल्यूज आपने प्लेस कर दी। इसमें अब आपने समझने वाली बात यह है कि एक्स सुपरस्क्रिप्ट में नॉट सी टी के बराबर है, ये तीनों वन ओवर एक्स वन, वन ओवर एक्स टू, ये पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स टू, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स थ्री। अब हम जानते हैं, ये पहले हम पढ़ चुके हैं शुरू में, कि एक्स वाई जेड को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। एक्स वन आपका एक्स होगा, ये वाई होगा, ये जी होगा। तो इस सारे को हम इस तौर पे मेंशन कर सकते हैं कि डेल्टा नॉट जो होगा आपके पास, जो ये आया, तो वन ओवर सी पार्शियल ओवर पार्शियल टी लिखा जा सकता है, और ये तीनों को मिला के हम इसे डेल के नीचे बार डाल दिया मैंने। इसी तरीके से आप ये वेरिएंट था, ये कंट्रावेरिएंट पैटर्न पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेम वही सारी चीजें हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि डेल की वैल्यू नहीं चेंज हुई, डेल नॉट की, बल्कि इसके साथ माइनस साइन आ गया आपके साथ, वो माइनस साथ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, यानी कंट्रैक्शन करते हो कवेरिएंट और कंट्रा वेरिएंट को, तो वो जो जवाब आएगा, ऑपरेटर आएगा, उसे डी लंबर्टिन कहते हैं। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों की वैल्यूज मालूम थी, वो वैल्यूज लगने के बाद जो चीज हमारे सामने आई, तो आप देख सकते हैं कि वन ओवर सी स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर वो पार्शियल टी स्क्वायर माइनस पार्शियल स्क्वायर वो पार्शियल एक्स स्क्वायर, ये सारी वैल्यू इसमें से आप नेगेटिव कॉमन उठा सकते हैं। तो ये सारी चीज आप लिख सकते हैं इस तौर पे कि ये सारी चीज डेल्टा स्क्वायर है, डेल डॉट डेल, और इससे यही चीज है वन ओवर सी स्क्वायर डेल्टा से, इस सारे को माइनस डेल स्क्वायर के लिखा जा सकता है। और ये एक स्क्वायर पैटर्न है, ये एक स्क्वायर सिंबल है, ये नोटेशन आपको डी लैम्बर्ट ऑपरेटर के बारे में बताती है। अब स्पेशल रिलेटिविटी बिल्कुल वैसे ही है जैसे रिफ्लेक्शन ऑपरेटर में डेल स्क्वायर है, क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने पढ़ा इस चीज को। और ये जो आपके पास डी लैम्बर्ट ऑपरेटर है, ये कैसे स्केलर फोर ऑपरेटर है, क्योंकि इसमें इनवेरिएंट रह रहा है ये। अच्छा, अब इसमें जो समझने वाली बात है कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो नेचुरली रेज्ड है, यानी इस पैटर्न पे है, और जो आपका डेरिवेटिव ऑपरेटर है वो नेचुरली लोयर्ड है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये चीज समझनी है कि जब आप इसे मेंशन करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, तो आपने ये रेज्ड वाली वैल्यू के साथ वेल करना है, और डेरिवेटिव ऑपरेटर को जब आपने मेंशन करना है कहीं, तो आपने उसके जो सब स्क्रिप्ट वाली वैल्यू को मेंशन करना है। तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।